Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the 20th chapter of the English literature book of standard 3. The name of the book is Usher In and it is the 20th chapter and the name of the chapter is Robinson Crusoe. We will start reading. Robinson Crusoe was born in England in the year 1632. When he was a child, he wanted to become a sailor, but his father would not allow him. Robinson therefore ran away from home. He became a cabin boy and later a sailor. One day his ship was going to Africa with a load of cargo. All of a sudden the ship was hit by a big storm. For 12 days the ship was tossed about by the mighty waves. The ship began to leak. It was going to sink. Robinson with a few men managed to get a lifeboat. They tried to row their little vessel against the tides. They rowed and rowed. The sea was very rough. Suddenly there came a huge wave which threw them into the sea. रॉबिन्सन क्रूसो एक लड़का था जो इसका कि जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। किस साल में? 1632 में। जब वो छोटा बच्चा था तो वो एक सेलर बनना चाहता था। सेलर वो लोग होते हैं जो कि शिप में दूर दूर तक जाते हैं और नए नए जगहों की खोज करते हैं या फिर कुछ काम से शिप में इधर उधर जाते हैं सामान पहुंचाने, उनको सेलर कहते हैं। तो वो सेलर बनना चाहता था पर वो काफ़ी छोटा था तो उसके पिता उसको परमिशन नहीं देते थे सेलर बनने के लिए। इसलिए जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन वह घर से भाग गया। वह घर से जब भाग गया तो वहाँ जाके वो शिप में एक केबिन बॉय के रूप में काम करता था। केबिन बॉय क्या होता है? शिप में छोटे छोटे रूम्स होते हैं जिनको केबिन कहते हैं। तो केबिन्स की सफाई करना, वहाँ बेड वेड ठीक करना, वो सब का काम उसे मिलता था। फिर कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे जो है एक सेलर भी बन गया, है ना। वो अक्सर शिप में इधर उधर जाने लगा। ठीक है, एक दिन वो अपना शिप में जा रहा था, कहाँ? अफ्रीका जा रहा था। वहाँ उस शिप में बहुत लोड था कार्गो का, मतलब बहुत सारा सामान उस शिप में लोड होकर जा रहा था अफ्रीका। अचानक से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया। तूफ़ान ने शिप पे हिट किया, ठीक है, और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आने लगी। 12 दिन तक, 12 डेज तक तो है, शिप को ऊंची ऊंची लहरें टकराती रहीं शिप से। वह शिप को टेढ़ा मेढ़ा करती रहीं और जो है आखिर एक दिन जो है शिप लीक करने लगा। शिप में पानी भर गया, कहीं शिप में कहीं होल हो गया, वहाँ से पानी बाहर निकलने लगा, शिप लीक करने लगा और शिप अब डूबने ही वाला था। ठीक है, रॉबिन्सन कुछ और लोगों के साथ उसने मैनेज किया कि एक जो है लाइफ बोट, मतलब एक जब क्या है कि समुद्र में तूफ़ान आएगा तो अपनी जान बचाने के लिए छोटे छोटे नाव शिप में रखे रहते हैं। उन्हें आप शिप में समुद्र में उतार के आप उस नाव में बैठ के दूर जा सकते हैं शिप से, जब शिप डूबने लगे तो उसने एक लाइफ बोट उतारा कुछ लोगों की मदद से और वो लोग जो है उस लाइफ बोट में बैठ के और जो है उसको पतवार से चलाने लगे और चला के चप्पू से चला के वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। पर बहुत ही ऊंची ऊंची टाइड्स आ रही थी, लहरें आ रही थी। देखिए, टाइड्स और लहरों में अंतर क्या है? टाइड्स क्या है कि जो सूर्य की ग्रेविटी से या चंद्रमा की ग्रेविटी से जब लहरें अपनी तरफ शोर की तरफ खींचती हैं, जब चंद्रमा उनको खींचता है अपनी तरफ तो वो काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें हो जाती हैं, या सूर्य खींचता है तो ऊंची ऊंची लहरें हो जाती हैं, तो उन्हें ही टाइड्स कहते हैं। तो वो लोग अपने छोटे से नाव को लेके वो टाइड्स के खिलाफ लड़ाई करते हुए आगे बढ़ रहे थे, पतवार चला रहे थे ऊंची ऊंची लहरों के खिलाफ। पर समुद्र बहुत ही अशांत था, बहुत ही रफ था, बहुत ज़ोर से तूफ़ान आ रहा था, हवाएं तेज़ बह रही थी। अचानक एक बहुत बड़ी सी लहर आई और उसने उनके लाइफ बोट को समुद्र में फेंक दिया, पूरा उलट दिया। All of them tried to swim, but it was useless. Robinson Crusoe was carried by a wave on the beach of an island. Crusoe looked for his companions, but he saw no one. He thanked God for saving his life. He knew that lying on the open beach was dangerous. He crawled away from the beach and climbed a tree. He spent the night on the tree. In the morning, when he got up, he could see his ship lying not far off. He decided to swim to the ship and get as many things as possible. तो जब उनके नाव को ऊंची लहर ने समुद्र में उल्टा कर दिया तब ये सब पानी में गिर गए और ये और इसके साथी जो थे सब ने कोशिश की कि तैर के कहीं पास में कोई अगर टापू होगा, आइलैंड होगा तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। पर वह बहुत यूज़लेस था, उतने रफ़ समंदर में तैरना भी मुश्किल हो रहा था। रॉबिन्सन को एक बड़ी सी लहर अपने साथ उठा के ले गई और एक टापू के जो है कोस्ट पे जाके उसे फेंक दिया, एक बीच पे उसे फेंक दिया, समुद्र के तट पे उसे फेंक दिया। क्रूसो आसपास देखता रहा कि उसके दोस्त भी आए होंगे, उसके साथी भी, पर कोई भी नहीं पहुंचा था। उसने भगवान को धन्यवाद किया कि भगवान ने उसके जीवन को बचा लिया। वो जानता था कि ओपन बीच में इस तरह खुले समुद्र तट पे रहना डेंजरस है, क्योंकि
एक नए आइलैंड में कुछ भी हो सकता है, जंगली जानवर हो सकते हैं, कबीले वाले लोग हो सकते हैं, या फिर समुद्र की तेज लहरें उठा के वापस उसे समुद्र में भी ले जा सकती हैं। इसीलिए वो वहाँ से रेंगता हुआ, इसलिए रेंगता हुआ क्योंकि वो काफ़ी थक चुका था, वह रेंगता हुआ उस समुद्र तट से थोड़ी दूर पे चला गया और एक पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, पूरी रात उसने पेड़ पर बिताई। सुबह जब हुआ और वह उठा तो उसने देखा कि उसकी शिप पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर में समंदर के भीतर उसकी शिप पड़ी हुई है। ठीक है, उसका जहाज़ वहीं पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि ठीक है, मैं तैर के जहाज़ तक जाऊंगा और जो भी अगर चीज़ उसमें बची होगी, पीने का पानी, खाने का सामान, जो भी, वो सब मैं ले आऊँगा। ठीक है, वह तैर के समुद्र तक पहुंचा। अब इस टाइम तक, ये सुबह तक जो है क्या हुआ था कि समुद्र शांत हो गया था, काम हो गया था, बहुत ही शांत पड़ गया था। अब लहरें भी इतनी ऊंची नहीं थी। हाँ, वह अपने जहाज़ पे चढ़ के उसने जो चीज़ उसको लगा कि हाँ यूज़फुल होगा, उपयोगी साबित होगा, ब्रेड, राइस, चीज़, वाइन, गन पाउडर, शॉल्स, हैमर्स, पिस्टल्स, क्लोथ्स एक्सेट्रा, वो सब उसने जो है 3 बक्सों में बंद कर दिया। और फिर जो है उसने एक लकड़ी के पट्टों को मिला के जो है रस्सियों से बांध डाला और उन एक तरह का खुला नाव बना दिया और उस पर अपने बॉक्सेस रख दिए। फिर बड़ी मुश्किल से वह उस चप्पू से चला के उस राफ्ट को, अपनी जो खुली नाव है, उसको लेकर वह समुद्र तट तक आया। He swam to the ship. By this time the sea had become calm. The waves were not high. He collected whatever he thought useful: bread, rice, cheese, wine, gunpowder, saws, hammers, pistols, clothes, etc. He filled them into 3 boxes. Then he fitted a raft with pieces of wood held together by ropes. He placed the boxes on it. With some difficulty he rowed to the shore. ठीक है, तो जो है उसने जो राफ्ट, क्या होता है ना कि एक प्लेन लकड़ी का टुकड़ा होगा बड़ा सा, उसको जो है दूसरी लकड़ियों के साथ बांध दिया उसने और एक खुली बोट बना दी। उसने क्या क्या सामान वहाँ से लिया जो उसे उपयोगी लगा? ब्रेड लिया, खाने का सामान, राइस, चावल लिया, चीज़ लिया उसने। ठीक है, वाइन एक तरह का ड्रिंक होता है पीने के लिए, उसने लिया। गन पाउडर होता है कि जो है बंदूक या फिर कहीं धमाके करने के लिए बारूद जो होता है, गन पाउडर, वह उसने लिया। सॉज लिया, लकड़ी काटने के लिए जो सॉ होता है, एक तरह का औजार होता है, उसे लिया। हैमर लिया, हथौड़ी। पिस्तौल भी ले लिया कि अगर जंगली जानवर या कोई खतरा होगा उनसे बचने के लिए पिस्तौल ले लिया। और कपड़े भी कुछ ले लिए। ठीक है, उन सबको 3 बॉक्सेस में भरकर वह ले आया। बड़ी मुश्किल से वह उसे डिफ़िकल्टी से अपने वो खुली नाव को, राफ्ट को, वो समुद्र तट तक लाया। The next day Robinson Crusoe had a look around the island. He went up to a high hill and looked in all directions. The land was surrounded by water on all sides. He realized that he was on a small island with no other human being on it. For the next 13 days Crusoe made many trips to the sea. He brought many more useful things from the ship. He needed these things to stay alive. He had to live alone on a lonely island. During the next month Robinson Crusoe was busy making a house. He found a flat piece of land facing the sea. The area looked good for making a house. Robinson had a clear view of the sea from this spot. अगली सुबह जो है, अगले दिन रॉबिन्सन क्रूसो चाहता था कि वह पूरे टापू पे एक नज़र डाले, देखे टापू कैसा है। वह एक ऊंचे पहाड़ पे गया। छोटा पहाड़ था पर ऊंचा था। वह उस पे गया और वहाँ चढ़ के उसने सारी दिशाओं में देखा। तो वह जो टापू था उसके चारों तरफ पानी ही पानी था, सारे साइड्स में उसके पानी था। और उसको यह एहसास हुआ कि यह एक छोटा टापू है और इसमें कोई और भी मनुष्य नहीं है। नेक्स्ट 13 डेज, अगले 13 दिनों तक क्या हुआ कि क्रूसो कई बार अपने शिप तक गया तैर के, और जितनी भी और उपयोगी सामान उसे लगी कि ज़रूरत पड़ेगी वह सब वो अपने शिप से ले लेके आया। वो यह सब सामान की उसे ज़रूरत थी ताकि वह जीवित रह सके। ठीक है, उसको अकेले उस सुनसान टापू पे रहना पड़ रहा था। नेक्स्ट मंथ जो हुआ, अगला महीना जब आया तो रॉबिन्सन क्रूसो बिजी हो गया क्या करने में, एक घर बनाने में। उसने देखा कि समुद्र की तरफ मुख करता हुआ एक ज़मीन है जो कि पूरा फ्लैट है। वो ठीक था जहाँ पे वह घर बना सकता था और वो एरिया अच्छा दिख रहा था एक घर बनाने के लिए। वहाँ से उसको समुद्र का एक क्लियर व्यू मिलता था, उसको अच्छे से दिखाई दे रहा था समुद्र वहाँ से, उस स्पॉट से। इसलिए उसने सोचा वहीं पे घर बनाएंगे। First he constructed a wall around the area with sharp wooden pieces. He then made a second wall of defense.
The space in between was filled with stones and mud. Instead of a gate, he made a ladder over the fence. It could be lowered or lifted as he wished. Once he went inside, he lifted the ladder. This way, no one could come inside his fort. Inside, he made a fine house and stocked all his goods. There was a stream of fresh water quite close by. Robinson Crusoe caught several animals. He dried their meat and stored them for the future. After he had been on the island for a year or two, he made a small boat. To his surprise, it sailed well. He could now sail into the sea and catch fish. He could now sail around his island. He could also visit the nearby isles. अब है जो रॉबिन्सन क्रूसो ने कैसा घर बनाया, उसने एक दीवार बनाई लकड़ी की नोकीली पीसेस जो होती है, शार्प पीसेस होती है, उससे उसने एक दीवार बनाई, ठीक है। और उसके भीतर उसने और एक दीवार बनाई, हाँ, सुरक्षा के लिए उसके भीतर उसने और एक दीवार बनाई, और उन दोनों दीवारों के बीच में उसने पत्थर और मिट्टी भर के रख दी, ठीक है। उसके बाद जो है उसने एक गेट बनाया। गेट की जगह उसने क्या बनाया, एक बाउंड्री जैसा बनाया था, जैसे फेंस कहते हैं, लकड़ी की बाउंड्री थी, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े लगा के, जिसे वो फेंस कहता था। उस पर उसने एक सीढ़ी लगाई। वह सीढ़ी को उठा भी सकता था, नीचे भी रख सकता था। तो वह क्या करता था, जब वह अंदर आ जाता था बाउंड्री के भीतर, तो वह सीढ़ी को उठा के वह अंदर रख देता था। इस तरह कोई भी उसके फेंस के भीतर नहीं आ सकता था, और वह अच्छे से प्रोटेक्टेड होके, इस तरह कोई भी उसके किले के भीतर नहीं आता और वह सुरक्षित रह पाता। उसके भीतर जो है उसने बड़ा अच्छा एक घर बनाया और उसमें सारे सामान भर के रख दिए, ठीक है। और पास ही में उसने देखा कि एक फ्रेश वाटर का झरना था, पीने के पानी का झरना था, तो वह वहाँ से पीने का पानी ले आता था। रहते रहते रॉबिन्सन क्रूसो को वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे जानवर भी मिले जिनका वह शिकार करता था, और उन सब के मीट को वो सुखा के, धूप में सुखा के स्टोर करके रखता था, ताकि वह फ्यूचर यूज़ में आ सके, ठीक है। आगे चल के भविष्य में जब खाने की कमी हो जाए तो उनको वह यूज़ कर सके। इस तरह उस टापू में रहते रहते 1 साल या 2 साल बीत गए। उसने एक छोटी नाव बनाई। बड़ा ही वो आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि वो छोटी नाव बड़ी अच्छे से समुद्र में तैर रही थी। अब वह समुद्र में तैरने के लिए भी जा सकता था और मछलियाँ भी पकड़ के ला सकता था। अब जो है वह अपने टापू के चारों तरफ भी थोड़ा थोड़ा नाव में तैर सकता था, और आसपास के जो छोटे छोटे टापू और हैं उन पे भी वह जाके विज़िट कर सकता था, वहाँ भी वह घूमने जा सकता था। He developed his own calendar of days and months and kept a record of all his daily activities. He learned to make pots and grew corn, rice and wheat. He tamed a goat, a cat and a dog. Now Robinson Crusoe lived happily. One fine day, a boat full of savages landed on his island. They had a prisoner with them. Probably they were going to eat him, as they were cannibals. The prisoner managed to free himself and ran for his life. The savages ran after him. Robinson decided to save the little black man. He shot the savages one by one. He then took the man home. He named him Friday, as he was found on a Friday. Crusoe was very happy. He had someone with whom he could now talk. For years he had been alone on the island. अभी जो वहाँ रहते रहते उस टापू में 1 या 2 साल बीत गए। इस बीच क्रूसो ने क्या किया था, अपना एक कैलेंडर उसने डेवलप किया था, बनाया था एक कैलेंडर, जिसमें वह डेज़ और मंथ्स लिखता था, ताकि उसे यह अंदाज़ा हो सके कि वह कितने दिन इस टापू में रह रहा है। और हर दिन में अपने कैलेंडर में वह लिखता था कि आज उसने क्या क्या काम किया, उसकी डेली एक्टिविटीज़ को वह रिकॉर्ड करता जाता था, लिखता जाता था उनके बारे में। उसने सीखा कि कैसे मिट्टी के घड़े वगैरह बनाए जाते हैं, और फिर उसने जो है मक्का, कॉर्न, चावल और वीट, ये सब उगाना उसने सीख लिया, ठीक है। उस तरह वो खेती भी करता था और ये सब चीज़ें उगाता था। उसने एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक बकरी भी पाल रखी थी। अब रॉबिन्सन क्रूसो वहाँ बड़ी खुशी खुशी रहता था। एक बड़ी ही अच्छा दिन था, एक दिन बहुत ही अच्छा दिन था। उस दिन एक नाव वहाँ पे आई जिसमें सैवेजेस थे, वो आइलैंड पे आए। सैवेजेस वो होते हैं ना, जो बहुत जंगली लोग होते हैं, जो कि कच्चा मांस भी खाते हैं, मनुष्य का मांस भी खा सकते हैं, ऐसे तरह के जंगली लोग थे। वो लोग उस टापू पे आए। उनके साथ वो लोग एक बंदी को भी लेके आए थे, एक आदमी को बंदी बना के लाए थे, और शायद वो लोग उसको खाने वाले थे, क्योंकि वो लोग कैनिबल्स थे। देखिए, कैनिबल्स उनको कहते हैं जो इंसान के मीट को खाते हैं, उनको कैनिबल्स कहते हैं। तो शायद वो लोग उसे खाने वाले थे। वह बंदी उनसे छुटकारा पाके उनसे किसी तरह फ्री हुआ और दौड़ पड़ा अपने जीवन को बचाने के लिए। और वो जो सैवेजेस थे, वो जो लोग थे,
वो लोग भी उसके पीछे दौड़ पड़े उसे पकड़ने के लिए। रॉबिन्सन ने ये फैसला किया कि नहीं, मैं इस काले आदमी को बचाऊंगा। हाँ, उसने जो है अपने पिस्तौल से एक एक करके सारे सैवेजेस को, वो जंगली लोगों को उसने मार दिया और उस आदमी को अपने घर ले गया। उसने उसका नाम फ्राइडे रखा क्योंकि फ्राइडे के दिन वह आदमी उससे मिला था। क्रूसो अब बहुत खुश था क्योंकि अब उसके साथ कोई था जिससे वह बातें कर सकता था, क्योंकि कई सालों से वह उस टापू पे अकेला रह रहा था बिना किसी से बातें किए। But both of them did not know each other's language. Crusoe therefore taught him English step by step. Gradually, Friday learned English. For many years, Robinson Crusoe lived on the island happily with his friend Friday. One day, a big ship came near his island and landed on it. Crusoe was happy to see his countrymen. They were surprised to see him and his house. They took Robinson Crusoe and his friend Friday to England. There, Crusoe told all his adventures to his friends. अब आदमी जो आया, क्रूसो सोच रहा था, बड़ा खुश था कि चलो मैं इससे बातें करूँगा। कई सालों से मैंने किसी से बातें नहीं की है, पर उनमें एक प्रॉब्लम था, दोनों एक दूसरे की भाषा को बिल्कुल नहीं जानते थे। तो इसलिए क्रूसो ने उस आदमी को धीरे धीरे एक एक स्टेप ले लेके इंग्लिश सिखाया, इंग्लिश बोलना सिखाया, क्योंकि क्रूसो इंग्लैंड का था, वो इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलता था। धीरे धीरे वो आदमी फ्राइडे जो था उसने इंग्लिश बोलना सीख लिया। कई सालों तक क्रूसो उसी टापू में अपने प्यारे दोस्त फ्राइडे के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दिन एक बहुत बड़ा जहाज़ उसके टापू के पास आया और वहाँ लैंड किया, वहाँ आकर रुका। ठीक है, क्रूसो बहुत खुश था क्योंकि वह उसके अपने ही गांव के लोग थे उस जहाज़ में। वो लोग भी बहुत सरप्राइज हुए, बहुत आश्चर्यचकित हुए क्रूसो को देखकर और उसके घर को देखकर। वो लोग रॉबिन्सन क्रूसो और उसके दोस्त फ्राइडे दोनों को इंग्लैंड ले गए, वापस इंग्लैंड ले गए। वहाँ पे क्रूसो पहुंचकर उसने अपने सारे दोस्तों को अपने सारे एडवेंचर्स के बारे में बताया कि किस तरह वह टापू पे गया, किस तरह घर बनाया, क्या क्या किया। उसने जाकर वहाँ पे सब लोगों को सारी बातें बताई। अच्छा स्टोरी था ना, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ऑल तो हम लोग सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, एडवेंचरस और इजी लगता है, पर ये सब करना बहुत मुश्किल है। इतना इजी लाइफ नहीं होता है। फिर भी हमेशा साहसी बना रहना चाहिए और किसी भी मुश्किल सिचुएशन का सामना करना चाहिए। इसके साथ ही आपका स्टैंडर्ड 3 का इंग्लिश लिटरेचर बुक जो है अशर इन, उसके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और आई होप आपको सारे चैप्टर्स क्लियरली समझ आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जल्द ही और नए नए वीडियोस भी आएंगे जो आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। आप उन सब का बेनिफिट उठा पाएंगे। और बेल बटन को तो प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आज नया वीडियो आ गया। ओके, थैंक यू।